Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we will study economics, class 11, chapter 1, concept of economics. तो आज का हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ते रहे पर उसका नेचर क्या है ये भी तो हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज का टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। हमने बहुत सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं और हम पहले की वीडियो में प्रोवाइड कर चुके हैं, तो आप उधर हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। आपको प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल, लाइक टू दिस वीडियो। तो हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक क्लास 11। तो क्या नेचर होता है स्टैटिस्टिक्स? आपने कभी सोचा होगा क्या हो सकता है? अब जैसे कि कॉमर्स में स्टैटिस्टिक्स, तो क्या हो सकता है नेचर? अब देखते क्या हो सकता है नेचर, है ना। व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? इट इज़ इन आर्ट और इट इज़ अ साइंस। वो आर्ट है या साइंस है? आर्ट है या साइंस है? आपको क्या लगता है? इट इज़ बोथ। हाउ? अब कई सारे लोगों के मन, कई सारे स्टूडेंट के मन में ये क्वेश्चन राइज हो रहा होगा कि वो आर्ट्स भी है साइंस भी है, कैसे? वो तो कॉमर्स के। ये ऐसा कुछ नहीं है। कई सारे स्कूलों में आर्ट्स और साइंस दोनों में इकोनॉमिक्स होती है, तो इसलिए वे आर्ट्स भी होती है और साइंस भी होती है, ठीक है। इट इज़ एन बोथ। अब हाउ? ये क्वेश्चन राइज हुआ कैसे दोनों, कम से कम एक तो समझ में आता, दोनों कैसे हो सकते हैं। तो हम देखते हैं स्टैटिस्टिक्स एज अ साइंस। स्टैटिस्टिक्स एज अ साइंस। एज अ साइंस स्टैटिस्टिक्स स्टडी न्यूमेरिकल डेटा। अब आपने देखा होगा कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर या मीन मीडियन मोड एवरेज निकालना, ये सब कुछ साइंटिफिक और सिस्टमैटिक मैनर से होता है। ये नहीं हम कुछ भी कर लेंगे वो गलत, मतलब न्यूमेरिकल हम जैसे कि क्वेश्चंस करेंगे उसमें हम कोई भी चीज़ें लिख देंगे, सिस्टमैटिक तरीके से नहीं लिखेंगे तो आंसर सही आ जाएगा, ऐसा नहीं है। उसमें गलत ही आंसर आएगा। तो हम सिस्टमैटिक और न्यूमेरिकल ही होता है वो डेटा। अब उसका एवरेज निकालना है, मीन निकालना है, मीन मोड निकालना है, कुछ भी निकालना है। तो सिस्टमैटिक और न्यूमेरिकल डेटा। अब साइंस में भी आपने देखा होगा न्यूमेरिकल चीज़ें बहुत ज़्यादा हुई, पूरी की पूरी न्यूमेरिकल ही होती है 11th और 12th में साइंस ज़्यादातर, है ना। तो इसलिए ऐसा ऐसा साइंस भी है। अब हम देखते हैं कि ये आर्ट्स कैसे हुआ। हाँ, इसमें न्यूमेरिकल से अब आर्ट्स कैसे हुआ? एज एन आर्ट स्टैटिस्टिक्स रिलेट टू क्वांटिटेटिव डेटा। अब क्वांटिटेटिव आपने सुना होगा कि क्वांटिटेटिव डेटा का ही मीन मीडियन एवरेज निकाला जाता है टू द रियल लाइफ प्रॉब्लम। अब रियल लाइफ प्रॉब्लम, अब फॉर एग्जांपल में फार्मर्स, कितने फार्मर्स हैं इंडिया में, ये वो क्या, उनकी इनकम कितनी है, तो ये निकालना चाहता हूँ, उनकी एवरेज निकालना चाहता हूँ उनकी इनकम की। तो एक तरह की हमें, मुझे ये मतलब कि ये डेटा चाहिए, एक रियल लाइफ प्रॉब्लम। तो क्वान्टिटेटिव डेटा होना, तो इट इज़ एन आर्ट्स। अब आपने आर्ट्स में देखा होगा कि उसमें रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के बारे में, जैसे कि आपने सोशोलॉजी अगर आपने देखा होगा कभी, आइडिया भी होगा या, तो उसमें एसएसटी होती है, ऐसे ही होता है रियल लाइफ प्रॉब्लम, पॉलिटिक्स वगैरह वगैरह। तो एज एन आर्ट्स भी स्टैटिस्टिक्स होती है। अब इसका क्या कंक्लूजन निकालता है, मतलब क्या है ये नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स? मतलब कि यूजुअली क्या होता है, हमें देख लो ये साइंस है, आर्ट्स है, ये नेचर है। अब बाय यूजिंग स्टैटिस्टिक्स डेटा वी आर एबल टू, मतलब कि इसका मतलब कि बाय यूजिंग हम क्या निकाल पाते हैं, एनालाइज एंड अंडरस्टैंड रियल लाइफ प्रॉब्लम। ये तो मैं समझ में आ गया कि हम साइंस और आर्ट्स दोनों स्टैटिस्टिक्स है और उन्हें उनका यूज़ करके हम एनालाइज कर सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं रियल लाइफ प्रॉब्लम। अब जैसे कि एवरेज इनकम मैंने निकाली सारे फार्मर्स की, तो रियल लाइफ मतलब कि मुझे समझ में आ गया, एनालाइज किया, अंडरस्टैंड किया रियल लाइफ प्रॉब्लम। तो इसलिए इसलिए स्टैटिस्टिक्स को एज अ आर्ट और एज अ साइंस दोनों से ट्रीट किया जाता है। तो इट इज़ मच बेटर देन अदरवाइज, ठीक है। बहुत बेटर होती है स्टैटिस्टिक्स, इसकी वजह से ही हम मीन मीडियन में सब कुछ निकाल सकते हैं। मतलब कि स्टैटिस्टिक्स एक अलग ही सब्जेक्ट है आगे जाके, फिलहाल तो इकोनॉमिक्स में ही है। दिस द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज़ मोर मीनिंगफुली एनालाइज्ड। अब एनालाइज कर ली अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम, तो किसकी वजह से? इकोनॉमिक्स की वजह से, स्टैटिस्टिक्स की वजह से एनालाइज हुआ है। साइंस ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट सपोर्टेड विद क्वांटिटेटिव फैक्ट। अब क्वांटिटेटिव फैक्ट से करेंगे, क्वालिटेटिव फैक्ट से तो हम करेंगे नहीं। तो यही होती है स्टैटिस्टिक्स एज वेल एज साइंस एंड आर्ट्स, यही होता है नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब कभी कभार पेपर में आ जाता है साइंस के प्रोस्पेक्टिव से एक्सप्लेन करो, तो न्यूमेरिकली, मतलब कि न्यूमेरिकल एंड इन अ सिस्टमैटिक मैनर, न्यूमेरिकली ऐसे ही उसमें, और आर्ट्स में इट डील विद द रियल लाइफ प्रॉब्लम। तो ये आर्ट्स और ये साइंस एज वेल एज आर्ट्स एंड साइंस होती है नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स।